अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। दोस्तों 5 दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला किया और जवाबन पाकिस्तान ने भी ईरान पर मिसाइल दागे। लेकिन ये सारी कहानी है क्या? हमारा ईरान से कभी कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं रहा, फिर ऐसा क्यों हुआ? इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ईरान ने हमारे सूबे बलूचिस्तान पर मिसाइल से हमला किया था, जिसमें 2 बच्चे मारे गए थे और कई लोग जख्मी भी हुए थे। ये ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी थी, बल्कि पाकिस्तान की सोवेनिटी पर भी हमला था। लेकिन ईरान ने इन्हीं दिनों 2 और मुल्कों पर भी मिसाइल से हमला किया, सीरिया यानी शाम और इराक पर। ईरान ने इन सब हमलों की वजह मुख्तलिफ बताई। सीरिया में हमले की वजह ये थी कि ईरान को लगता था कि सीरिया में एक मिलिटेंट ग्रुप है और ये ग्रुप ईरान पर हमला करता है। इराक पर हमला करने की वजह ईरान ने ये बताई कि इनको लगता था इराक में इस्राएली जासूस छुपे हुए हैं, लेकिन इराक ने इस बात को डिनाई किया। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया? हमारा मुल्क ना तो सीरिया है और ना ही इराक है, और ईरान हमारा पड़ोसी है और हमारे ताल्लुकात ईरान से कोई इतने ख़राब नहीं हैं कि ईरान पाकिस्तान पर हमला ही कर देगा। इसको जानने के लिए हमें इसकी कहानी के बैकग्राउंड को समझना होगा। दोस्तों इसके लिए चलते हैं ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पाकिस्तान की तरफ हमारा सूबा बलूचिस्तान इस बॉर्डर पर लगता है और ईरान की तरफ जो सूबा इस बॉर्डर पर मौजूद है उसको सिस्तान एंड बलूचिस्तान कहते हैं। ये ईरान के 31 सूबों में दूसरा बड़ा सूबा है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमारे सूबे बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मौजूद हैं जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ईरान में सिस्तान एंड बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मौजूद हैं जो उस सूबे को ईरान से अलग करना चाहते हैं। हमारे मुल्क में इन ग्रुप्स को जैश अल अदल और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, और ईरान में उस ग्रुप को बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट कहा जाता है। यानी कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर ये सारे ग्रुप्स एक ही हैं जो पाकिस्तान और ईरान से अलहदगी चाहते हैं। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान कम से कम इस मसले पर एक होना चाहिए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और कहा कि इन्होंने हमला उसी ग्रुप पर किया है जो ईरान के खिलाफ अलहदगी के लिए लड़ रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा ने यह तक के कह दिया कि पाकिस्तान हमारा भाई है, और ये हमला पाकिस्तान पर नहीं बल्कि उन मिलिटेंट ग्रुप पर था जो वहां जाकर छुप गए थे। Pakistan is our neighborly country, a friend and our brother. It was not the target of Iran's drones and missiles. लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं होता कि आप एक पड़ोसी मुल्क पर इस तरह से मिसाइल मारें जिससे आपके ताल्लुकात ख़राब नहीं हैं। ईरान वो पहला मुल्क था जिसने 1947 में पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया था। हमारे ईरान से ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन ये ताल्लुकात कभी ऐसे नहीं रहे कि ईरान हमला ही कर दे, जैसा कि अब हुआ। जवाबन पाकिस्तान ने भी ईरान में उन सेपरेटिस्ट पर हमला कर दिया जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं और बलूचिस्तान की अलहदगी चाहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत ईरान ने ही की थी। दोस्तों ईरान को ये समझना चाहिए था कि जब पाकिस्तान और ईरान एक ही ग्रुप के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ईरान को पाकिस्तान को एतमाद में लेकर बताना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान खुद उस जगह पर उस ग्रुप के खिलाफ एक्शन लेता। सीधा हमला कर देना, वो भी अपने पड़ोसी मुल्क पर जो एक एटमी ताकत है, कोई अच्छा आइडिया नहीं था, बल्कि ईरान की तरफ से ये हमला करना बहुत बड़ी गलती थी। इसमें ईरान के लोगों का कोई कसूर नहीं है, बात सिर्फ हुकूमत और पॉलिसी मेकर्स की हो रही है। बहरहाल हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि 2 पड़ोसी मुल्क यानी हम और ईरान आपस में अमन से रहें, जो हम दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।